वेलकम बच्चों, केमिस्ट्री विद सचिन। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल आपने सही सुना कि आज हम PYQs करने वाले हैं नीट के, लेकिन वो भी सिर्फ रिलेटेड होंगे किसके, मोल कंसेप्ट से। ठीक है, जो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। तो इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोल कंसेप्ट वाले वीडियो को पहले देखें, पहले अपना बेस कंप्लीट करें। ठीक है, जब वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। मोल का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद में दूसरा जो काम हमें करना है वो हम क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, कंसेप्ट को क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो वही हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो की खास बात ये रहेगी बच्चों, एक तो ये नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, और सिर्फ मैं यहाँ पर क्वेश्चन और उनके आंसर ही नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन के साथ डील कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी। मतलब आप जानते हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। मैं भी जानता हूँ इसको कि कंसेप्ट बहुत आता है, लेकिन क्वेश्चंस के साथ डील करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसी ही बातें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन तक अप्रोच किया जाए, आपका किस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाए ताकि आसान हो। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, ये ट्रिक्स थोड़ी सी और इतनी सी समझ अगर आती है हमें प्रैक्टिस से, तो हमारा एग्जाम में इन क्वेश्चंस को लेकर टाइम भी बचेगा। टाइम बचेगा, अब जब टाइम बचेगा तो स्ट्रेस कम रहेगा, तो इजीली हम दूसरे क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम लगा पाएंगे। इसलिए भी ये लेक्चर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना। कि किस तरह से एक पूरी एक प्रोसेस को हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और किस तरह से हम एक अपना एक स्मार्ट वे बनाते हैं प्रैक्टिस करके, और वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। मैं चाहे यहाँ पर कितना भी बता दूं आपको, लेकिन फिर भी कुछ जनरल बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये था इस वीडियो का थोड़ा सा बेसिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है नीट 2020 का एक क्वेश्चन है, और जो कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ही ईयर में सब जगह हर नीट में आपको डायरेक्टली मोल कंसेप्ट से आते हैं क्वेश्चन, है ना कहीं दूसरे भी मोल के अंदर भी और सारे कंसेप्ट है, लेकिन काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जितने भी आए हुए थे। नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्या है क्वेश्चन की पहली अप्रोचिंग समझ लीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पर अंडरलाइन हम कर लेते हैं। क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और हमारे पास 4 जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ Li लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Ar, 1 ग्राम ऑफ Mg। एटॉमिक मास भी दे रखा है कि एटॉमिक मास इनका यही है। अच्छा, मुझसे अगर ये क्वेश्चन करने को बोलता है तो मैं आंख बंद करके उस आंसर पर टिक कर दूंगा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है। तो यहां पर देखते हैं सबसे कम एटॉमिक मास किसका है, 16.7। लिथियम का सबसे कम है। मैंने आंख बंद करके ये कर दिया, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग कब कीजिएगा, जब इसके पीछे का रहस्य जो है वो आप जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं मोल कंसेप्ट को लेकर। पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, दिया क्या है, गिवन क्या है, वेट। यानी कि हमारे यहां पर जो मैंने मोल कंसेप्ट में तीनों फॉर्मूले इक्वल टू में लिखे थे, हमारे यहां पर 2 फॉर्मूले की नीड है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहां पर, कि मोल का जो है, पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हमें क्या करना है, निकालना है, अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, दिया क्या है, ग्राम है, वेट दिया है, सॉरी, उसके बाद एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी है, एमएम मतलब यहां पर मोलर मास बोल रहा हूं। इन 2 फॉर्मूले की हमको जरूरत है, लेकिन हमें गिवन क्या है, वेट है, मोलर मास गिवन है। ठीक है, और हमें ये पता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए एन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट से। मतलब मैं यही के यही फॉर्मूले को बना रहा हूं। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वही निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, ध्यान से समझना है इसको, इज इक्वल टू, ऊपर क्या था, वेट, W लिख रहा हूं, सॉरी, वेट को ध्यान रख लीजिएगा। Na कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो Na अपॉन मोलर मास। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला हमने बना लिया।
अब देखो वेट जो है ना यहाँ पर एक, क्यों मैंने इजीली लगा दिया एटॉमिक मास सबसे कम, क्योंकि वेट सबका क्या है, सेम है। तो जब भी वेट सबका सेम रहे, ध्यान रखना, वेट जब भी सबका सेम रहे और एटॉमिक मास दे दिया जाए आपको, तो आप तुरंत उसको लगाइए जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है। उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पर ये 16 है, यहाँ थोड़ा मॉलिक्यूल को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन 16 फिर भी ज्यादा है, ठीक है। अगर 16 से कम रहे तो बात है, यहाँ समझ रहे हो, यहाँ एटम मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल गिवन है, लेकिन एटम तो कितने हैं, 2 हैं, एटम तो 2 है ना। तो अब जब एटम 2 होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ O2 के लिए, है ना, इसमें अप्लाई करते हैं 1 ग्राम ऑफ O2 को, तो ऊपर वेट कितना लिखूं मैं यहाँ पर, 1 ग्राम, ये ऑक्सीजन के लिए, फिर Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻20, फिर इंटू यहाँ पर O2 है, यानी कि मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एटम कितने, 2 है, बस मैं वही बोल रहा था। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, सिर्फ इसी में होगा 2 का मल्टीप्लाई, इसी वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटम 2 है और हमें पूछा भी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो क्लियर हुई ये बात। चलिए, तो अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास। अब मोलर मास तो इसका क्या हो जाएगा, O2 है तो 32 हो जाएगा यहाँ पर, यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो मोलर मास 32, 1 ग्राम इंटू Na इंटू 2, यदि 2 से हम ब्रेक करते हैं तो भी 16 आ जाता है। मतलब कहने का, यदि आप 16 रखोगे, है ना, 16 रखोगे, 1 ग्राम रखोगे, Na रखोगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया आपको, है ना। ये 2 किस लिए है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के एटम थे, इसलिए फिर भी आया 16। तो 16 क्या है यहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है, एटॉमिक मास। तो इसके लिए मैं लिख दूं आपको, इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके आगे लिख देता हूं मैं कि फॉर्मूले से मेरे पास ये चीज आई, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा, है ना, जगह कम हमारे पास, तो इसके सामने ये हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके लिए हमारे पास आया 1 ग्राम का तो कोई मतलब नहीं है, Na/16। ये सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, सोल्व नहीं करना है बेटा, टाइम लगेगा सोल्व करने में, कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को पूरा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर भी सेम यही हुआ, क्या होगा, 1 ग्राम, अब यहाँ पर तो सिंगल एटम ही है पर्टिकुलर, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स डालने की जरूरत नहीं। तो 1 ग्राम इंटू Na अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na अपॉन 108। ये बात समझ में आ गई ना आपको, मेरा कहने का मतलब वही है। Na, अब Na क्या है यहाँ पर, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पहले वाले केस में Na से डिवाइड कितना कर रहा हूँ, 16, यहाँ 7 से डिवाइड है, यहाँ 108 से 22। अब आपको सिंपल मैथ्स तो आता है कि जितनी बड़ी संख्या से, जितने बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या, आपको छोटा नंबर मिलेगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7, इसीलिए आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला 1 ग्राम ऑफ लिथियम। इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो चलिए बच्चों बताइए, है ना, यदि आपको ये समझ आया हो तो कमेंट में आपको लिख दीजिएगा कि हाँ हमें ओवरऑल क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को तो समझ गए हम लोग, है ना, और इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया, बट ये चीज कहाँ अप्लाई नहीं कीजिएगा आप लोग, कि दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर ग्राम यदि चेंज हो जाए, यहाँ पर ग्राम यदि चेंज हो जाए तो कहाँ चेंज होगा आपका, यहाँ पर वेट में। और जब यहाँ वेट चेंज होगा बच्चों, तो ध्यान रखना, आप ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से आप सॉल्व नहीं कर रहा, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। दैट्स इट। एक बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ पर 3-4 टाइप से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये समझ आया आपको, ग्राम सेम दे दिया वेट, और इन लोगों को यानी कि एलिमेंट्स क्या दे दी, अलग अलग दे दी। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ग्राम अलग दे दिया, वेट अलग दे दिया, ठीक है, डिफरेंट दे दिया, और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया, सेम मॉलिक्यूल दे दिया या सेम एलिमेंट दे दिया। क्लियर, वेट भी डिफरेंट दे दिया और डिफरेंट क्या दे दिए, मॉलिक्यूल दे दिया। अब यहां पर तो 3 तरह के तो ये हो गए, कभी में वेट दे दिए जाए, अभी तो यहाँ वेट दिया है और नंबर ऑफ आइटम पूछे हैं, समझ आया।
यहाँ पर नंबर ऑफ एटम दे दे, वेट पूछ ले, तो 3 तरह के ऐसे। तो इस एक क्वेश्चन से हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन तक जाना था, जो मैंने इसमें आपको समझाया, इसीलिए इतना हमें टाइम लगा। ठीक है, सो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर भी जो पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना, नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया था, यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। इन केस में देखो मैंने कहा था कि वाटर 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 सेम हो सकता है, और यहाँ पर डिफरेंट चीजें दे सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के किस केस में ज्यादा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही आ गया जो क्वेश्चन हमारे पास, जो हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो वो वही लगेगा कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल और नीचे एवोगैड्रो। ठीक, तो यही का यही फार्मूला हमने लगाया। 18 ml ऑफ वाटर, ml ऑफ वाटर मतलब यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड में है ना, तो लिक्विड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिक्विड की डेंसिटी देखनी पड़ेगी, और डेंसिटी आपको पता ही है ना, क्या होती है डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml, है ना। तो 1 ग्राम पर ml के अकॉर्डिंग 18 ml जो हो जाता है वाटर का, उसे हम 18 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 18 ग्राम। तो यहाँ वाटर क्या है, 18 ग्राम है। अब ग्राम से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल में। तो वही पिछले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं कि ऊपर क्या रखते हैं, 18 ग्राम इंटू Na अपॉन नीचे क्या रखेंगे हम, मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास क्या है, H2O का, सॉरी वाटर है H2O, और उसका मोलर मास क्या है, 18। ठीक, तो ये हमारा, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको समझना है सिर्फ। ठीक, यहाँ अब यहाँ पर 0.18 ग्राम डायरेक्टली ग्राम दे दिया है, कोई बात नहीं, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, 0.18 ग्राम अपॉन 18 इंटू n। ठीक, यहाँ पर 0.00024 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स यानी कि यहाँ पर हम गैस की बात करने लगे, ठीक है, वाटर वेपर्स की बात करने लगे। तो वाटर वेपर्स में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम की बात हो गई, तो वॉल्यूम हम क्या लगाते हैं, 22.4 लीटर अपॉन, तो ये गिवन है लीटर, और इससे हम क्या बनाएंगे, मोल, और मोल का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एन। यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं हम, किसी भी तरह से मोल बना रहे हैं, और मोल का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, एन में कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये यहाँ पर यदि हम इसको बात करें 0.00224 अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एन। ये डायरेक्ट मोल दे दिया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना, तो डायरेक्ट मोल दे दिया। 10⁻³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 इंटू n। अब आपको अगर सिंपल मैथमेटिक्स आता है तो आपको समझ आ जाएगा, 18 से 18 काटा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ गया, n। इससे काटोगे तो यहाँ पर 0.1 इंटू n है, दूसरे नंबर वाले केस में, ये पहले नंबर वाला केस है। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करने जाओगे तो देखो काफी कुछ ज्यादा लगेगा, यहाँ पर अगर आपको समझ आ रहा होगा तो यहाँ पर आएगा 0.000123, हाँ, फिर आएगा आपका 1 इंटू एन है, ये तीसरा केस आ जाएगा आपका। चौथा केस तो आपको पता ही है। अब आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा होंगे, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो डेसिमल में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम हो जाएंगे ऑलरेडी। तो सबसे ज्यादा कौन है, पहला वाला n है, तो फर्स्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना पड़ता है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तभी जाके आपको समझ में आएगा, और तभी जाके हम सही चीजों पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को तो क्या ही मैं बताऊं, अब तो आप लोग ही कर लोगे, है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है, वही की वही बातें जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन, जब AIPMT होती थी 2015 में, तब ये क्वेश्चन आता था बच्चों, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझ लो, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम, जो अभी हमने किया, बहुत सिंपल, 18 ग्राम रखेंगे। देखो मोल निकालो, और मोल के बाद क्या करना है आपको, मोल के बाद आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना, एवोगैड्रो नंबर, उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है कि मोल में यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Na का, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, आ जाते हैं। क्लियर है, चलिए, 18 ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट किया, मोल में किया,
तो 18 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम 18/18 इंटू Na, ठीक। तो 1 Na आ जाएगा। 18 मोल्स, यहाँ पर तो डायरेक्टली मोल ही दे रखे हैं बच्चों, 18 मोल्स का मल्टीप्लाई करेंगे Na में। 18 मॉलिक्यूल, यहाँ पर डायरेक्ट मॉलिक्यूल ही दे रखे हैं, कुछ नहीं चेंज करना है कि साहब 18 मॉलिक्यूल ही है यहाँ पर। क्लियर। 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम में वही आ जाएगा जो अभी आया था हमारे पास, 1.8 ग्राम इंटू 18 इंटू Na। तो यहाँ 0.1 है, आप खुद दे सकते हैं 0.1 के साथ Na का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो 18 ही दे रखे हैं, यहाँ पर 18 मोल इंटू Na। ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा कौन आएगा आंसर आपका, सबसे ज्यादा इसमें रहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्टेट बोर्ड में पूछा गया था ये, स्टेट पीएमटी में, है ना, 2012 में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी आपके बिल्ड करेगा कंसेप्ट। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लाइटेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ही अपन ने चेक कर ली कि लाइटेस्ट में सबसे हल्का कौन है। हल्का मतलब वेट में, है ना, तो सबसे वेट में हल्का कौन है, तो वेट निकालना है, ऑब्वियसली बात है। तो वेट यहाँ पर ऑप्शन में किन किन का दे रखा है, एक तो सी का दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है, और इसका दे रखा है 0.1 ग्राम और 1 ग्राम। बाकी इसका निकालना है तो 0.2 मोल। अब हमें पता है वेट निकालना है तो क्या होगा, अगर मोल दे रखा है तो उसमें मोलर मास का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.2 मोल है, और ये क्या दे रखी है, H2 गैस। H2 का कितना होता है, 2 ग्राम होता है ना मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.4 ग्राम। क्लियर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल दे रखे हैं, देखो वही कन्वर्ट करना है यार, फॉर्मूले में क्या ही है, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल से पहले मोल निकालो और मोल का मोलर मास में करो। तो मॉलिक्यूल दे रखे हैं कितने, 6.022 इंटू 10⁻²2, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻²2। अपॉन में हम क्या करेंगे, Na, है ना। तो इससे क्या निकल जाएगा, मोल, और मोल निकलने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास कितना, N2 14, और 14 कितना होगा, 28। चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट गिवन है, यहाँ पर भी 0.1 मोल है किसका, O2 का। तो O2 कितनी होती है, मोल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मोलर मास का, तो O2 ऑक्सीजन 16, और 16 कितना हो गए, 32, 16 और 16 32, तो 3.2 ग्राम। और यहाँ तो डायरेक्ट दे रखा है 1 ग्राम। क्लियर है। चलिए अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि 6.022 इंटू 10⁻23, तो ब्रेक हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या, ऊपर जाएगा तो 10⁻−1 आएगा, है ना। यहाँ 22 से कट जाएगा, यहाँ पर 10 बचा, 10 ऊपर जाएगा, या 10 यहाँ से काट दो 10 से, तो कितना आएगा, 2.8 ग्राम। अब आप खुद ही देख लो बच्चों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो वेट आ रहा है वो 0.4 है, सेकेंड वाले ऑप्शन का आ रहा है 2.8, थर्ड वाले ऑप्शन का 0.1, और फोर्थ वाले का 3.2, और फिफ्थ वाले का 1 ग्राम। तो सबसे कम जो यहाँ पर वेट है वही लाइटेस्ट होगा। सबसे कम वेट क्या है इसका, सिल्वर का है, 0.1 ग्राम। इस तरह से कंसेप्ट बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ आया। सो देखते हैं एक और बढ़िया से प्यारे से क्वेश्चन को जो 2010 में पूछा गया था, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप कि 3-4 क्वेश्चन करने के बाद अब इतना दिमाग लगा। देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स ही पूछा गया है इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। तीन चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रही है, मोल कितना है 0.1 है, ट्राई एटोमिक गैस है, और देना क्या है आपको, नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो देखते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स कब निकालते हैं, मोल में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किसका करते हैं, Na का। तो 0.1 मोल है, Na कर दो। बट यहाँ पर नहीं रुक जाना, एक और कंसेप्ट इसमें दे रखा है, ट्राई एटोमिक गैस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू समझने के लिए। ट्राई एटोमिक, 3 एटम है भाई, डाई एटोमिक बोलता तो 2 एटम था, तो डाई एटोमिक होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ट्राई एटोमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या आएगा इसका, पहले निकाल लो। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में पूरा आंसर सोल्व करने की जरूरत है, बहुत जल्दी नहीं निकलना है आपको, ठीक है, ऐसे पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो होने वाले हैं ना ऑप्शंस, वो काफी कंफ्यूज करने वाले होंगे। देखो क्या होता है, 0.1 से 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10⁻23 तो एज इट इज है। 0.3 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.018, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, ठीक।
तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पर 1.806 इंटू 10⁻23 है क्या हमारे पास ऑप्शन? यस है 1.806 इंटू 10⁻, तो ऑप्शन ये आएगा। देखो आप जल्दी करते हैं ना तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही 1.8 आया आपको समझ आ रहा है 1.8, कुछ बच्चे ए को लगा के निकल जाएंगे, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिली मिस्टेक करने से रोकना चाहिए आपको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करके ही अपन पूरी तरह से जब बात करेंगे। समझ आया ये भी क्वेश्चन? और क्या मिस्टेक नहीं करनी है? ट्राइएटोमिक गैस और दूसरा पूरा सोल्व करने के बाद ही ऑप्शन को अच्छे से देख के वो सिलेक्ट करना है। काफी ध्यान रखना पड़ता है यार। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, और क्वेश्चन देख के डरो मत आप, है ना। बहुत सिली क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। आप देख के डर जाओगे, देखो ओ माय गॉड इतना भयंकर क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, बट बहुत सिंपल है। और इसलिए मैंने लिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड भी आ सकते हैं, जो 2015 में आया था ये क्वेश्चन। इसको ध्यान से पढ़ें थोड़ा, है ना। और मैंने जो मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में जो चीज़ डिस्कस की आपको कंसेप्ट को लेकर, वही इसका आंसर है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इफ एवोगेड्रो नंबर Na चेंज्ड फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगेड्रो नंबर चेंज हो जाता है किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से किसमें हो जाता है? 6.022 इंटू 10⁻20 मोल इनवर्स। दिस वुड चेंज, क्या किसमें चेंज होगा? तो ये चेंज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट में कि ये नंबर आया कहाँ से। तो ये नंबर कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन टेल का मास है ना, क्या लिखते थे हम? 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 अपॉन जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम लेके आए थे 1.99 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, इसका कार्बन 12 का। आपको याद है ये कंसेप्ट था, ठीक है। इससे इसका हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिला था? 6.022 इंटू 10⁻23। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन पढ़ने के लिए। पहला ऑप्शन है द रेशो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस रिएक्शन। क्या ये केमिकल रिएक्शन का बैलेंस है जो चेंज होगा, उसकी वजह से ये नंबर चेंज होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पर कौन किसी केमिकल रिएक्शन इसका चेंज होगा? नहीं होगा। द रेशो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, यहाँ भी कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या पता है, इसने दो रेशो दे दिए दोनों ऑप्शन में। तो जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता ना, उसको दिमाग में ऑप्शन बेस्ड होता है, तो यहाँ भी एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक करता है बच्चा, या रेशो की बात कर रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, तो या तो वो ये लगाएगा ये वो लगा देगा, जबकि दोनों ही ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह का भी आप फॉलो ना करें, थोड़ा सा समझे इस बात को। तीसरा है द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। इसके चेंज होने से भी क्या होगा? यूनिट्स ऑफ ग्राम की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, क्या होगा? लेकिन लास्ट वाला जो आंसर है वही आपका आंसर है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। यदि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास चेंज होता है तो डेफिनेटली क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा। कैसे? देखो, जब ये संख्या जो है, ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इस कैलकुलेशन से आया है, तो यहां पर कैलकुलेशन में है क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन टेल। अगर यहां चेंज होता है 1 मोल ऑफ वेट किसी भी कार्बन का, जैसे ही चेंज होता है तो हम समझ लेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन इस तरह से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये भी मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से, बताना था आपको कि हमने मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो उसमें पढ़ा है ना, वो जो बेसिक कंसेप्ट उसमें भी उसको अप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं थी, यहाँ पर आपका माइंड लगाना था कि यार किस वजह से चेंज हो सकता है। तो सिंपल सा माइंड लगाना था कि ये आया कहाँ से, जहाँ से आया है उनमें अगर वेरिएशन आएगा, उन क्वांटिटीज में वेरिएशन आएगा, तो ये चेंज हो सकता है। और ये क्वांटिटी क्या थी? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरे क्वेश्चंस को पढ़िए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा ये लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना। और भी जिन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो बताइए, मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही सिंपल करना है हमें केमिस्ट्री को, सच बताऊं तो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग माइंड में नहीं रखना है अपने को, एक पैटर्न होता है,
तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम समझ के अगर करते हैं तो माइंड में एक पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए स्मार्ट भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, आपको एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आप सही आंसर करके भी आएंगे, डेफिनेटली आप सही आंसर करके आएंगे, है ना। तो ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि सॉल्व करने बैठ गए आप, है ना, लास्ट तक आंसर निकालें, टाइम पूरा का पूरा खा गया है क्वेश्चन, थोड़ा स्मार्टली वे करना है ना इस तरह के क्वेश्चन में। और जहां सॉल्व करना है पूरा, वहां मैंने बताया भी आपको कि सॉल्व करना है पूरा। तो ये सिर्फ मॉल कंसेप्ट को लेकर थे, है ना। और भी हम इसी तरह से टॉपिक पढ़ते रहेंगे और टॉपिक के बाद उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है PYQs में आए हुए हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। सो इतना प्यार देने के लिए, है ना, और इतना लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें शेयर करने में आपका भी अभिमान है, आपकी भी रिस्पेक्ट है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। जितने ज़्यादा बच्चों तक जाएगा उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तरह से आप भी एक इस तरह से धर्म का काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड लव यू ऑल बच्चों। थैंक यू सो मच।